શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ ભજમન નારાયણ 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 ભજમન નારાયણ નારાયણ શ્રી ગુરુ નારાયણ 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 શ્રી ગુરુ નારાયણ 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 ભજમન નારાયણ 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 ભજમન નારાયણ નારાયણ કેશવ નારાયણ 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 કેશવ નારાયણ 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 માધવ નારાયણ 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 માધવ નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ નારાયણ લક્ષ્મી નારાયણ 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 લક્ષ્મી નારાયણ નારાયણ મુક્તિ નારાયણ 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 મુક્તિ નારાયણ વેંકટ નારાયણ 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 વેંકટ નારાયણ 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 માધવ નારાયણ 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 માધવ નારાયણ નારાયણ શ્રી હરિ નારાયણ
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री हम भागवत कथा श्रवण करने के पूर्व हम महात्म में प्रविष्ट कर रहे हैं। सभी श्रोता ध्यान दें। भागवत कथा श्रवण करने के लिए हम सब कई दिनों से तो व्यस्त है ही, विशेष करके प्रातःकालीन बेला से इस समय पर्यंत पूजन अर्चन मंडप आदि की व्यवस्था में व्यस्त थे। अस्तु यथा समय साध्य कुछ गुणानुवाद के लिए अवशिष्ट समय का हम सब ने सदुपयोग करना प्रारंभ किया। वस्तु और विषय दोनों का निरूपण भागवत महात्म में ही कर दिया जाता है। वस्तुद्वितीयम् तन्निष्ठम्, जो अद्वितीय वस्तु है उस अद्वितीय वस्तु का नाम ही भागवत है। जो अद्वितीय निर्दिष्ट वस्तु के रूप में, विषय के रूप में, प्रतिपाद्य के रूप में, प्राप्तव्य के रूप में जो कुछ भी सुनाई पड़ता है, जो कुछ दिखाई पड़ता है, अथवा जिसके लिए यह मानव धर्म की निष्ठा, आचार्य सेवा, गौ ब्राह्मण की सेवा में उन्मुख रहता है, वो तो केवल भगवान की प्राप्ति है। चाहे धर्म के माध्यम से हो अथवा कथा के माध्यम से। तो हमारा प्रथम लक्ष्य क्या है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए गृहस्थ के उन संविधानों का, नियमों का तत्परता पूर्ण पालन करते हुए, उत्सुकता पूर्ण पालन करते हुए भगवान के श्री चरणों में यह जिज्ञासा धारणा बनी रहे कि भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान कैसे मिलते हैं। इसी का नाम भागवत है। जिस उपाय से, जिस विधा से भगवान अपने बन जाते हैं, उसी व्यवस्था का नाम, उसी विधा का नाम भागवत है। धर्म की निष्ठा हो, समाज सेवा की निष्ठा हो, परोपकार की भावना हो, यही भागवत में आद्योपांत बताया गया। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मो परिनिष्ठया जन्म लाभः परः पुंसामन्ते नारायण स्मृति। अंततः चाहे आप पत्नी, पुत्र, पति, भाई, बंधु, समाज से क्यों नहीं संतुष्ट हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन अंत समय में भगवान का स्मरण हो, इससे बढ़कर के जीवन का कोई लाभ नहीं। तो इसलिए भगवान की याद बनी रहे, अंत समय में संस्मरण आ जाए, प्राण त्याग के समय भगवान सामने आ जाएं, यही हमको सोचना है, विचार करना है। तब भगवान ही विषय वस्तु हैं, अद्वितीय वस्तु के रूप में, परम विषय के रूप में, परम तत्व के रूप में, जिज्ञासा के रूप में। वो कौन है? केवल परमात्मा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान सत स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं और भगवान आनंद स्वरूप हैं। भगवान का हेतु क्या है? इस संसार का भगवान सृजन करते हैं, पुनः इसका पालन करते हैं, पुनः इसका संहार करते हैं। स्वयं जिन परमात्मा के द्वारा ये संपूर्ण ब्रह्मांड दृश्यमान प्रपंच सृजनात्मक भाव को प्राप्त होता है, रक्षार्थ भाव को प्राप्त होता है, भगवान के द्वारा जिसकी रक्षा की व्यवस्था होती है वो संहार को भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन स्वयं परमात्मा में जो परमपिता परमात्मा सच्चिद आनंद आदि दिव्य गुणों से समलंकृत हैं, चित विशिष्ट गुण संयुक्त हैं, उन परमात्मा में कोई जन्म नहीं है, उन परमात्मा में कोई स्थिति भी नहीं है और प्रलय भी नहीं है। कहने का मतलब है यह संसार, यह दृश्यमान प्रपंच तो विनाश भाव को प्राप्त होता है, इसकी रक्षा भी भगवान के ही द्वारा नियुक्त होती है और ये सृजन भाव को परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है। चिद विशिष्ट गुण संयुक्त जो परम पिता परमात्मा हैं, उन्हीं की चेतन शक्ति से सारा संसार चेतनत्व को प्राप्त कर रहा है। उन्हीं के दिव्य गुणों से गुणान्वित होता हुआ ये प्रकृति के सौंदर्य से प्रकृति जन्य सौंदर्य का आधान करता हुआ ये दृश्यमान प्रपंच सौंदर्यता का वर्णन कर रहा है। इसमें सब कुछ अभाव हो सकता है, लेकिन परम पिता परमात्मा में न तो चिद का अभाव है, न सत्य का अभाव है, न आनंद का अभाव है। ऐसा जो परमपिता परमात्मा है वो हमारे तीनों तापों को नष्ट करता है, दैहिक ताप, भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप। दैहिक ताप की निवृत्ति सद्गुण के द्वारा, तो दैविक ताप की निवृत्ति चिद गुणों के द्वारा भगवान करते हैं। और जो भौतिक ताप है, जो सांसारिक ताप है, जो प्रकृति के कष्ट से बाधित जिनका जीवन है, प्रकृतिजन्य दुख से दुखी जिनका जीवन है, ऐसा परमपिता परमात्मा उन जीवों को दुखी जीवों को अपने आनंद गुण के द्वारा उन सब दुखों को नष्ट कर देता है। ये भगवान के गुण है। ये सच्चित आनंद कहने का केवल इतना मतलब नहीं है, भगवान अपने इन एक एक स्वरूप के द्वारा, गुणों के द्वारा हमारे असंख्य असंख्य पापों को, कष्ट को, रोग दोष को नष्ट करने वाला है। ऐसे भगवान जो श्री कृष्ण हैं, हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण को प्रणाम करने के उपरांत उन्हीं के तत्स्वरूप, उन्हीं का ही अभिन्न स्वरूप, जो यज्ञोपवीत संस्कार भी से संपन्न जिनका जीवन नहीं था,
लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी जिनको प्राप्त नहीं हुआ था, ऐसे परम योगी योगीराज व्यास भगवान के पुत्र सुखदेव जी संन्यास आश्रम को जाते हुए जिस समय व्यवस्थित चित्त थे, निकल चुके थे, व्यास जी ने अपने पुत्र को जाते हुए देख लिया। आर्द्र स्वर में, करुण स्वर में पुकार करके अपने पुत्र को बुलाया, पुत्र तुम कहां जा रहे हो? पुत्रेति तन्मयतया सर्वो हिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बेटा तुम कहां जा रहे हो? किस लिए जा रहे हो? अपनी मां को छोड़ करके? व्यास जी बुला रहे। व्यास जी की इस वाणी को सुनकर के पुत्र ने तो किंचित उत्तर भी नहीं दिया, कहा भी नहीं। यदि कुछ कहा तो भक्तों इतना जरूर कहा कि हे पिता, जब सांसारिक माता पिता में पुत्र में कोई स्नेह नहीं है, कोई संबंध नहीं है, शाश्वत संबंध नहीं है, तो अध्यात्म मार्ग का जो पथिक है, जो अध्यात्म मार्ग का वर्ण कर चुका है, उसमें पिता पुत्र का संबंध कहां हो सकता है? संभवतः एक वृद्ध पिता, एक वात्सल्य पिता अपने पुत्र वियोग से व्यथित होता हुआ स्वयं के पुत्र को, अपने पुत्र को बुला रहा है। हो सकता है सुखदेव जी नहीं बोल रहे हैं। तब तरवोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। उस समय वृक्षों ने एक दत्तचित्त होकर तन्मय अवस्था को प्राप्त होते हुए सुखदेव जी की तरफ से उत्तर दे रहे हैं कि हे व्यास जी, सर्वभूत हृदय स्वरूप जो आपके पुत्र हैं, ये केवल आपके ही पुत्र नहीं है, ये तो संपूर्ण विश्व की आत्मा है। ये संपूर्ण विश्व की आत्मा है। साक्षात भगवान ने ही सुखदेव के रूप में अवतार ग्रहण कर लिया है। ये भाव समझना चाहिए। साक्षात भगवान के रूप में तत्रा भवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट्मानो नपेक्षः। ये कोई दूसरा नहीं है। जिस समय अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा का गर्भ नष्ट हो चुका था, लौह सर से पीड़ित संतप्त होती हुई चिल्ला करके भगवान की ओर दौड़ी, प्रभु मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। अभिद्रवति मामी सरस्तप्ता यशो। हे प्रभु, इस अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए बाण से, लौह यंत्र से मेरा उदर फट रहा है। हे मेरे आराध्य, हे मेरे स्वामी, लोग क्या कहेंगे कि जिस कुल के रक्षक भगवान कृष्ण थे,
आज इस कुल में कोई दीपक दिखाने वाला नहीं बचा है। इसलिए हे प्राणनाथ, मेरी तो कुछ भी इच्छा नहीं है, मैं रहूं या न रहूं, लेकिन यह एक जो पांडवों का बीज है, जो मां कुंती की एक आशा की बिंदु है, जो पांडवों की एक आशा की किरण है, जो मेरी सास की एक धरोहर है, जिसको मैं सौंपने वाली हूं, हे स्वामी आप उसकी रक्षा कर दो। कहीं पांडवों की आशा बिंदु पर तुषारा पात न हो जाए। यदि गर्भ नष्ट हो गया तो समाज में लोग आपको क्या कहेंगे? ऐसे पुत्र को देख करके वृक्षों में व्यास जी को संबोधित किया है। और आपके चरणों में निवेदन करूं, हमारे कथा के प्रथम श्रोता श्री वक्ता और श्रोता सूत जी और सौनकादि ऋषियों नैमिषारण्य में विराजमान है। 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हुए श्री सूत जी ने संबोधन किया, हे ब्रह्म ऋषियों, हे कथा श्रोताओं, कथा के प्रेमियों, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप, सर्वभूतांतरात्मा, सर्व प्राणिनां सुहृद, परम योगी हम सुखदेव की वंदना करते हैं। तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मि। ऐसे आचार्य चरण की मैं वंदना करता हूं, जो न्यासपथ के पथिक होकर के भगवत आनंद प्राप्त करने के लिए संसार के सुखों का परित्याग कर दिया। उनको प्रणाम करने के बाद स्थान तत्व का निरूपण करते हैं। नैमिषारण्य की पावनी धरा पर विराजमान जब सूत जी सौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे थे, तो उस समय आचार्यों के द्वारा अनुसंधान हुआ। पवित्र भूमि, पवित्र स्थल में, गृहे वा वने वापि, घर में अथवा वन में, तीर्थ में, यत्र तत्र जिस किसी भी स्थान में कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो, वो स्थान पवित्र ही होना चाहिए। विशाला वसुधा यत्र कर्तव्या तत्र कथा स्थल। जहां विशाल वसुधा हो, बैठने का पर्याप्त स्थान हो, पवित्र हो, वही स्थान कथा के लिए उपयुक्त होता है। व्यास की पवित्रता और यजमान श्रोता की पवित्रता आवश्यक है, दोनों की पवित्रता। पहली पवित्रता स्थान अच्छा हो, दूसरी पवित्रता व्यास अच्छे हों, निष्प्रिय हों, दूसरी बात श्रोता का मन भगवान में हो, समर्पण आचार्य में हो, भगवान में हो। बहुत सेवा करते हुए भी भाव मन में यही हो कि जो करना चाहिए हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं। वाणी में सरसता हो, नम्रता हो, उदारता हो, सेवा की सतत भावना हो, भगवान में अनुराग हो,
स्थान की पवित्रता, श्रोता और वक्ता की पवित्रता। चौथी, जब इतना पवित्र स्थान और श्रोता और वक्ता की योग्यता हो, तब क्या आप संसार की कथा श्रवण करेंगे? तब ऐसी व्यवस्था में भगवान का गुणानुवाद करने का अवसर प्राप्त हो, ये बात होना चाहिए। कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। तब भगवान की कथा श्रवण करने का मन बन जाए कि हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे। और यदि ऐसा मन नहीं बना तो हमारा जीवन बेकार है। संसार की वार्ता तो महाराज सड़क पर बैठ करके हो जाती है, रास्ते चलते हुए कर लेते हैं, चोरी की बात दो चोर मिल करके कर लेते हैं, निंदा चुगली की बात तो आपस में बैठ करके कर लेते हैं। लेकिन भागवत की कथा श्रवण करने के लिए ही हमारी आपकी ये व्यवस्था है। क्यों? कि हमारा मन जितनी देर बैठे भगवान में लगा रहे, भगवान से अलग ना हो। 7 दिन भागवत श्रवण करना है तो 7 दिन हम अपनी इस यज्ञशाला की व्यवस्था में इतना व्यवस्थित हो जाएं कि पूजन से छूटे तो पाठ में मन लग जाए, पाठ से छूटे तो आचार्य की सेवा में मन लग जाए, आचार्य की सेवा से निवृत्त हो तो कथा में मन लग जाए। तो हम भगवान में व्यस्त रहें, भगवान में अभ्यस्त रहें, इसीलिए भागवत है। बड़े सौभाग्य से और परिश्रम से हम सबने ये उपयोग किया है। आज वो इस विषम परिस्थिति में भी भगवान ने वो कृपा हमको जरूर प्रदान किया है। तो इसलिए हम कहीं न कहीं से सौभाग्यशाली हैं, भगवान के कृपा पात्र हैं। इच्छा न होते हुए भी हम कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये भगवान की कृपा ही है। इसलिए जीवन तो तभी धन्य होता है जब भगवान की मंगलमयी पावनमयी कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। थोड़े से शब्दों में हम निवेदन कर दें, है पुराणों में उत्तम कथा भागवत, है पुराणों में उत्तम कथा भागवत, भागवत की कथा को श्रवण कीजिए, भागवत की कथा को श्रवण कीजिए। है पुराणों में उत्तम कथा भागवत, है पुराणों में उत्तम कथा भागवत, भागवत की कथा को श्रवण कीजिए, भागवत की कथा को श्रवण कीजिए। सुन कथा यह विमल आप भी हो विमल, सुन कथा यह विमल आप भी हो विमल, सुन कथा यह विमल आप भी हो विमल, सुन कथा यह विमल आप भी हो विमल। सूक्ष्म तत्वों को इससे ग्रहण कीजिए, सूक्ष्म तत्वों को इससे ग्रहण कीजिए। है पुराणों में उत्तम कथा भागवत, है पुराणों में उत्तम कथा भागवत, भागवत की कथा को श्रवण कीजिए, भागवत की कथा को श्रवण कीजिए। करके श्रद्धा से प्रभु का भजन भक्त जन, करके श्रद्धा से प्रभु का भजन भक्त जन, करके श्रद्धा से प्रभु का भजन भक्त जन,
करके श्रद्धा से प्रभु का भजन, मुक्ति का मार्ग अपना सरल कीजिए, मुक्ति का मार्ग अपना सरल कीजिए। पाके भगवत कृपा भागवत आप सुन, पाके भगवत कृपा भागवत आप सुन, पाके भगवत कृपा भागवत आप सुन, पाके भगवत कृपा भागवत आप सुन। जन्म मानव का अपना सफल कीजिए, जन्म मानव का अपना सफल कीजिए। है पुराणों में उत्तम कथा भागवत, है पुराणों में उत्तम कथा भागवत की कथा को श्रवण कीजिए, भागवत की कथा को श्रवण भागवत को सुना जिस किसी ने भी है, भागवत को सुना जिस किसी ने भी है, भागवत को सुना जिस किसी ने भी है, भागवत को सुना जिस किसी ने भी है। बुद्धि निर्मल हुई मन विमल हो गया, बुद्धि निर्मल हुई मन विमल हो गया, बुद्धि निर्मल हुई मन विमल हो गया, बुद्धि निर्मल हुई हो गया। कीर्ति अक्षुण्ण उसके जगत में हुई, कीर्ति अक्षुण्ण उसकी जगत में हुई। नाम उसका धरा पर अमर हो गया, नाम उसका धरा पर अमर हो गया। कलयुगी कष्ट से मुक्ति यदि चाहते, कलयुगी कष्ट से चाहते, भागवत की कथा को वर्ण कीजिए, भागवत की कथा को वर्ण कीजिए। बैठ तरणी में इस भागवत की सखे, बैठ तरणी में इस भागवत की सखे, बैठ तरणी में इस भागवत की सखे, बैठ तरणी में इस भागवत की सखे। सुख से संसार सागर तरण कीजिए, सुख से संसार सागर तरण कीजिए। है पुराणों में उत्तम कथा भागवत, है पुराणों में उत्तम कथा भागवत, है पुराणों में उत्तम कथा भागवत, है पुराणों में उत्तम कथा भागवत। भागवत की कथा को श्रवण कीजिए, भागवत की कथा को श्रवण कीजिए, भागवत की कथा को श्रवण कीजिए, भागवत की। बोले भागवत भगवान की जय हो। इसलिए भगवान हमारे विषय बन जाएं, हमारे मन के विषय भगवान बने। किन उपाय से होगा?
इसीलिए हम सबने कथा का आयोजन किया। परम पिता परमात्मा, जगत नियंता, सर्वाधार, सर्व शरण्य परमात्मा कृष्ण ने मुझको यह अवसर प्रदान किया है। अवश्य ही भगवान साधुवाद के पात्र हैं, जो भगवान ने यह कृपा प्रदान किया है। इसलिए शौनक जी महाराज ने प्रश्न किया, प्रभु ये भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है, तो इस भागवत की कृपा में छाया में बैठ करके सुखपूर्वर भागवत की कथा को श्रवण करते हुए हम सभी भक्त आप जैसे भगवत कृपा पात्र संत के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि प्रभु जो सार तत्व है आप उसको हमें श्रवण कराइए। भक्ति ज्ञान वैराग्य का संवर्धन कैसे हो, किस साधना से हो, यह उपाय बता दीजिए। हे स्वामी, मैं आपके मुखारविंद से केवल भागवत नहीं, इतिहास पुराण की कथा नहीं, कथाओं का सार श्रवण करना चाहता हूं। आप हमको सुना दीजिए, क्योंकि यह घोर कराल कलिकाल जो समस्त मानव समाज को प्रभावित कर चुका है। हे स्वामी, इस कली रूपी ग्राह से बचने का कोई उपाय बता दीजिए। हे आचार्य चरण, भले ही हीरा जवाहरात स्वर्ण चांदी आदि से भौतिक सुख की उपलब्धि हो सकती है, कल्प वृक्ष की छाया मात्र से स्वर्ग के दुर्लभ हुए पदार्थ भोग भी प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन हे आचार्य, हे कथा के मर्मज्ञ, हे कथाकार, आप जैसे आचार्य की कृपा प्राप्त हो जाती है तो परम पिता परमात्मा भगवान की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। जिसका गीत गान स्वर्ग में होता है, जिनके गुणों का गान स्वर्ग में किया जाता है, जिनकी महिमा का वर्णन मुक्त कंठ से योगजन करते हुए भी नहीं तृप्त होते हैं, उन परम पिता परमात्मा की दिव्य हम कथा श्रवण करना चाहते हैं। सूत जी का हृदय गदगद हो गया। सूत जी ने कहा, आप चिंता न करें, समस्त सिद्धांतों से के द्वारा जो सिद्ध है, जो निष्पन्न है, उस निष्पन्न सिद्धांत का श्रुति शास्त्रानुमोदित, श्रुति शास्त्र संतानुमोदित जो कथा है, वो कथा हम आपको सुनाएंगे। जो संसार का भय नष्ट करने वाला है, जो भक्ति रूपी गंगा प्रवाह का संवर्धन करने वाला है, जो कृष्ण प्राप्ति जन्य आनंद से संतृप्त करने वाला है, तदहं ते विधास्यामि सावधानतया श्रृणु। आप वो कथा श्रवण करेंगे। हे सौनकादि ऋषियों, मन शुद्ध करने का इस कराल कलिकाल में एक महत्वपूर्ण साधन वो है जो भगवान की कथा ही है।
कथा के द्वारा हमारा मन जितना शुद्ध होता है उतना किसी भी उपाय से मन शुद्ध नहीं होता है। तो इसलिए मन शुद्ध करने का सबसे सुगम, सबसे सरल, सबसे सही साधन क्या है? भगवान की कथा है। भले ही आपका शरीर पवित्र ना हो, पूजन पाठ करने बैठे शरीर पवित्र होना चाहिए, लेकिन भगवान की कथा में यह आवश्यक नहीं है। आप अपवित्र हैं कोई बात नहीं, बैठ करके कथा श्रवण कर लीजिए। मन शुद्ध होगा तो आप कर्मकांड में वेदाध्ययन का फल, वेदादि श्रवण जन्य फल आपको प्राप्त होगा। भागवत कथा में ऐसा नहीं है। मन शुद्ध नहीं है, मन को मारो गोली। भागवत की छाया में बैठ जाएंगे और भागवत की कृपा से मन शुद्ध हो जाएगा। जो मन वेदादि श्रवण अध्ययनोपरांत जिस मन की शुद्धता प्राप्त होती है, बहुत काल तक गायत्री जप अनुष्ठान आदि के द्वारा, तीर्थ सेवन के द्वारा जिस मन की शुद्धता प्राप्त होती है, वो मन की शुद्धता कथा की कृपा से सद्या हो जाती है। कथा देवी कृपा कर देती है। एतस्माद् परं किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। युग युगांतर जन्म जन्मांतर के वही पुण्य जब उदय होते हैं तभी भागवत की कथा प्राप्त होती है। क्योंकि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। सत्संगति संस्कृति कर अंता, सत्संगति संस्कृति कर अंता, सत्संगति संस्कृति कर अंता, सत्संगति तस्माद् परं किंचिन् मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। हमारे अनेकों जन्म के पुण्य उदय होते हैं, माता पिता गुरु का आशीर्वाद होता है, समाज की कृपा होती है, तब कहीं से संत समागम प्राप्त होता है, गौ ब्राह्मण की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है और उस सेवा के प्रत्येक क्षण में एक मीठा मीठा स्वर कानों में आता है और वो स्वर, वो सरगम तो केवल भागवत है। वो मीठे शब्द जो कथा के रूप में, नाम संकीर्तन के रूप में, भागवत कथा प्रबंध के रूप में, कथा सार के रूप में, परम तत्व के रूप में जो हमारे कानों में शब्द आ रहे हैं, वह शब्द केवल भगवत कृपा से प्राप्त हो रहे हैं। केवल भगवत कृपा, नहीं तो इस महामारी में तो महाराज कोई बचने वाला नहीं है, और बचता भी वही है जाको राखे साइया मार सके न कोई। जब भगवान रक्षा करते हैं तो भगवान ही ये अवसर भी प्रदान करते हैं, तभी ये भगवान अवसर भी प्रदान करते हैं। इसलिए हमारी रक्षा हो गई है और सतत रक्षा हो रही है और भगवान की सुरक्षा में सुरक्षित है, व्यवस्था में व्यवस्थित है। अवश्य ही हम भगवान की कृपा पात्र हैं।
इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं ए तस्माद परं किंचन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। श्री सूत जी महाराज कहते हैं जब कलयुग प्रारंभ हुआ था, शमीक ऋषि के पुत्र ऋष्यशृंग के श्राप से श्रापित आमरण अनशन व्रत धारण करने वाले समस्त प्रलोभनों का न्यास करके जब भगवती भास्वती गंगा के सानिध्य को और उनके सानिध्य में रहने वाले संतों की श्री चरणारविंदों का आश्रय परीक्षित महाराज ने वर्ण किया, तब संतों ने कृपा करके श्री परीक्षित महाराज का आदर किया और श्री शुकाचार्य जी महाराज ने अपने मुखारविंद से दिव्य भागवत प्रबंध को श्रवण कराया। श्रवण जन्य आनंद को प्राप्त करते हुए जिस समय परीक्षित महाराज भाव विभोर हो रहे थे, उसी समय स्वार्थी देवता भी देवलोक से अमृत कलश लेकर के आए और सुखदेव के सामने निवेदन कर दिया। सुखदेव जी ने कहा भाई क्या बात है? कहा मैं अमृत कलश ले आया हूं, क्या करें? कहा परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा जिससे मृत्यु हो जाएगी। हे महाराज इस अमृत के पान कराने से ये अमर हो जाएंगे, सर्प का विष इन पर व्याप्त नहीं होगा। सुखदेव महाराज ने उन सबको देवता जो आए थे उनकी ओर देखा नहीं, उपहास कर दिया। कहीं महाराज मिट्टी और सोने का सामंजस्य हो सकता है, कहीं पारसमणि का और मिट्टी का सामंजस्य हो सकता है, कहां एक साधारण कांच और कहां एक पारसमणि अमूल्य संपत्ति, कहां आपका ये अमृत और कहां भगवान की कथा। अमृत में जो अमृतत्व है वो भगवान की ही कृपा है, और यदि कृपा नहीं होगी तो अमृत का अमृतत्व आपको मुक्त नहीं कर सकता है। अब मुक्त करने में भगवान की कृपा स्वाभाविक आवश्यक है, अपेक्षित है, उपेक्षित नहीं है। भगवान की कृपा होगी तभी अमृत में अमृतत्व जो विराजमान है वो साधक को, किसी भी जीव को मुक्त कर सकता है। आप कहोगे कैसे? राम रावण के युद्ध में राक्षस और वानरी दोनों सेनाएं विनाश को जब प्राप्त हो रही थी, बहुत से वानर समूह जो अपने स्त्री पुत्र बाल बच्चों को, सगे संबंधियों को, आवास स्थान को छोड़ करके राम सेवा में संलग्न थे, जिन्होंने राम के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया था, भगवान ने इंद्र से कहा इंद्र जाओ आकाश में जाकर के समस्त वानरों के ऊपर अमृत का वर्षण कर दो। जिस समय अमृत की वर्षा हुई, जिए सकल रघुपति की इच्छा, सारी वानरी सेनाएं जीवित हो गईं। वो जो इनके अंग भंग थे, जो निष्प्राण हो चुके थे, वो जीवित हो गए। लेकिन जब वही अमृत की बूंदें राक्षसों पर पड़ी तो कीन्हे मुक्त निशाचर धारी, राक्षस मुक्त हो गए। उन्हीं अमृत की बूंदें राक्षसों को मुक्ति प्रदान कर रही हैं और वही अमृत की बूंदें वानरों को जीवित कर रही हैं।
यदि अमृत का मुक्त करना ही कार्य था तो वानर भी मुक्त हो जाते। यदि केवल अमृत का जीवित करना ही कार्य था तो राक्षस भी जीवित हो सकते थे। इसलिए अमृत में अमृतत्व जो उभय विधि में विराजमान है, मुक्ति पद में विराजमान है और जीवित अवस्था को प्रदान करने वाली है, वो केवल भगवान की इच्छा पर और कृपा पर निर्भर करती है। लेकिन भगवान की कथा तो भगवान की कृपा से जरूर प्राप्त होगी, लेकिन ये कथा देवी मुक्ति दिलाने में भगवान की इच्छा नहीं रखेंगी। ये तो ठाठ के साथ अपनी गोदी में बैठे हुए भक्त को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देंगे भक्त के लिए। ये भागवत की कथा है। इसलिए इस भागवत की कथा को सुखदेव जी ने देवताओं को नहीं दान किया, क्योंकि भागवत की कथा को वह सुनने के अधिकारी नहीं है जो केवल निहित स्वार्थ है। जो केवल स्वार्थी हैं वो कथा श्रवण करने के अधिकारी नहीं। आत्म कल्याण की भावना होना अच्छी बात है, लेकिन एक उदार गुण होना भी परम आवश्यक है कि सबका कल्याण हो इस कथा से। इसलिए दास ने बैठते समय समस्त मानव कल्याण के लिए क्षेत्र कल्याण की भावना को हमने अपने अंतःकरण में संजोने के लिए बताया कि हम सब इस भाव को लेकर के बैठे। हम आयोजन करता है, हम श्रोता है, हमारा कल्याण तो होगा, लेकिन जो किसी कारणवश महामारी के चपेट में आने के कारण यहां नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं, उन पर भी भगवान यही कृपा बना करके रखे, वो भी भगवान की कृपा पात्र बन जाए। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने इस भगवत कथा की कृपा को देख करके तराजू के दोनों पलड़ों पर रख करके तौला। संसार की समस्त वस्तुएं एक पलड़े में और भगवान की कथा एक पलड़े में रखा तो भगवान की कथा भारी है। भगवान की कृपा रूप जो कथा है इसकी प्रधानता सिद्ध हो गई। इसलिए कहते हैं सप्ताहेन श्रुतम चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तम नारदाय दयापरे। महाराज सप्ताह विधि श्रवण करना ही श्रेयस्कर है। तो कहा महाराज जी ये सप्ताह विधि क्या है? तो सूत जी ने कहा हे शौनकादि ऋषियों, जिस कथा विधि का वर्णन शनकादि ने श्री नारद जी को श्रवण कराया था वही विधि हम आपको बताएंगे। जिसमें कराल कलिकाल के प्रभाव से संत्रस्त समाज को देख करके सन्यासी, वानप्रस्थी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी आदि को व्यथित देख करके वर्ण और संप्रदाय के अनुसार जीवन यापन करने वाले आश्रमावलंबियों को दुखी देख करके श्री नारद जी अव्यवस्थित चित्त हो रहे थे। उसी समय अव्यवस्थित चित्त श्री नारद जी पुष्कर, काशी, गंगा, प्रयागराज तीर्थ का भ्रमण करते हुए जब वृंदावन की धराधाम पर पहुंचे तो उस धराधाम पर पहुंच करके कालिंदी के तीर बैठी हुई एक वृक्ष की छाया में एकांतस्थ होती हुई विलाप कर रही थी। उस समय उस स्त्री के पास में दाएं और बाएं दो वृद्ध पुत्र के रूप में विलाप मूर्छित अवस्था में थे, जिससे वो देवी, वो स्त्री विलाप कर रही थी। श्री नारद जी जा ही रहे थे, उस देवी ने श्री संत जी को देख लिया। दूर से बड़ी तेज से आवाज लगाई,
संत जी आप कहां जा रहे हैं, आप आ जाएं। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चित्ता चिंतामपि नाशय। हे साधो, हे संत, हे महात्मन, हे भगवत गुणानुवादी गुणानुरागी, आप कहां जा रहे हो? क्षण मात्र, थोड़ी देर के लिए मेरे पास रुक जाओ। देवी ने बड़ी तेज से आवाज लगाई। क्यों बुलाया? और किसी को बुला लिया होता, लेकिन नहीं। क्यों बुलाया? संत को ही बुलाया, लेकिन क्यों बुलाया? इसलिए लिख रहे हैं दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। क्योंकि संतों के दर्शन करने मात्र से ही संसार के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये संत है। इसीलिए संत को विश्वबंधु कहा जाता है। संत संसार की आत्मा है, विश्व की आत्मा का नाम संत है। हम आप अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं, हम आप अपने निहित स्वार्थ में परिश्रम करते हैं, हम आप किसी के दुख को देख करके सुखी होते हैं, लेकिन संत किसी के दुख को देख करके दुखी होता है, और किसी के दुख को देख करके दुखी होता है, और सुख को देख करके आनंद का अनुभव करता है। ऐसा जो संत होता है, भगवत गुणानुवादी जो संत होता है, ऐसे संत के दर्शन मात्र से संसार के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुधा तव वाक्येन और दुःख शांतिर्भविष्यति। यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनं तदा। आपके दर्शन मात्र से ही मेरा कष्ट दूर हो चुका है। मैं अपने हृदय में शांति का अनुभव कर रही हूं। मेरा अंतःकरण कह रहा है कि हे देवी, इस संत का समाश्रय प्राप्त कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। श्री नारद जी पहुंच गए। श्री नारद जी ने कहा, काशिक तुम कौन हो? का इमो, ये दोनों कौन हैं जो तुम्हारे पास वृद्ध हैं? इमाह काह नारियः, ये छोटी छोटी देवियां स्त्रियां आपकी सेवा कर रही हैं, कौन हैं? सबकी सब पद्मलोचनाः, सबकी सब कमलवत नेत्र वाली हैं। बताओ कौन है? हे देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। बद, हे देवी अपने समस्त दुखों का जो कारण है छिपाना नहीं, मेरे से बता देना, मेरे से बता देना। अब तो स्त्री बोल रही है जो वृंदावन धाम में विराजमान थी। कहा, हे संत शिरोमणि, मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम भक्ति है। इमौ सुप्तौ में तनयो, ये जो दोनों सो रहे हैं, मूर्छित अवस्था में प्राप्त हैं, में तनयो, मेरे दो पुत्र हैं। अच्छा, किम नाम थे? इनका नाम क्या है? तो ज्ञान वैराग्य नामानो। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। तो जर्जरो कथम भावेन गतौ, किस भाव से जर्जर हो चुके हैं? तब देवी जी ने कहा, काल योगे न जर्जरो, ये काल के प्रभाव से जर्जर हो चुके हैं। तो देवी, ये जो स्त्रियां हैं, ये जो कन्याएं हैं, ये पद्मलोचनी जो स्त्रियां देवियां हैं, ये कौन है? तो कहा, गंगाद्याः सरितश्चेमा,
ये गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियां जो पावन नदियां हैं, ये मेरी सेवा में आई हुई हैं। ब्रह्मा जी ने इनको मेरी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया है, नारायण ने मेरी सेवा के लिए इनको नियुक्त कर दिया है। अच्छा, आपका जन्म कहाँ हुआ? कहा? मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई। आपके माता आपके पिता कौन है? कहा ये तो मैं नहीं जानती हूं कि मेरे माता कौन मेरे पिता कौन। इतना जरूर जानती हूं कि दक्षिण भारत में आचार्यों की गोद से मैं ठाट के साथ निकली हुई। आचार्यों की गोद से मेरा जन्म हुआ है। भक्ति कहां प्रकट होती है? आचार्य की सेवा से ही भक्ति प्रकट होती है। आचार्य निष्ठा, आचार्य सेवा, गौ ब्राह्मण की सेवा की जो भावना है, यही भक्ति में परिवर्तित। सेवा और भक्ति में कोई अंतर नहीं है, वो सेवा है। और वही सेवा जब प्रगाढ़ अवस्था को प्राप्त हो जाती है, वही सेवा भाव में जब प्रेम के आंसू छलकने लगते हैं, उस सेवा करते हुए जब अपने पराये का भेद समाप्त हो जाता है, जब जनमानस की सेवा करते समय, आचार्य सेवा करते समय साधक एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है, जब सेवा के प्रत्येक क्षण में जीव अभिन्नता का अनुभव करता है, तब सेवक के हृदय में प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। और वो प्रेमाश्रु ही भक्ति है, यही भक्ति है और वही जीव का समर्पण है। तो कहा उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता। मैं वृद्ध बड़ी तो कर्नाटक में बढ़ी, मैं जवान हो गई वहां से आगे बढ़ी, महाराष्ट्र आई तो मुझको सम्मान बहुत मिला। नरसिंह जैसे भक्त हुए, नामदेव जैसे भक्त हुए, इनके द्वारा मेरा सम्मान बहुत हुआ। लेकिन जब महाराष्ट्र को छोड़ करके गुजरात की ओर बढ़ी, तो गुजरात में पाखंड ने मुझको बूढ़ा कर दिया। जहां दिखावा होता है, जहां पाखंड होता है, वहां भक्ति जवान नहीं रहती है, वहां भक्ति बूढ़ी हो जाती है। और इसलिए घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंगभंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं पुत्रों के साथ दुर्वर और निस्तेज हो गई। लेकिन जब से मैं वृंदावन धाम को प्राप्त किया है, वर्ण किया है, तब से मैं पुनः सुंदर स्वरूप को धारण कर लिया। युवती के रूप में, श्रेष्ठ युवती के रूप में, स्त्री के रूप में सौंदर्य को धारण करती हुई वृंदावन धाम में विराजमान रहने लगी। मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र जवान नहीं हुए, वृद्ध ही बने रह गए। मेरा यही दुख है, दुख का यही कारण है। परम पिता परमात्मा भगवान की कृपा प्राप्त हुई। नारद भगवान ने बहुत से उपायों को ग्रहण किया, लेकिन सब उपाय निष्फल हो गए। आश्रमों में जाकर के उपाय पूछा, वानप्रस्थियों के पास, सन्यासियों के पास, योगियों के पास गए, कथमक कुछ उपाय नहीं मिला। अपने अपने अनुसार किसी ने कुछ बताया तो कुछ लोग तो यह देख करके मौन व्रत धारण कर लिया कि नारद जी आ रहे हैं, अभी पूछेंगे तो क्या कहेंगे, मौन हो गए। कोई महाराज अंतर गुफा में चले गए,
कोई छोड़ करके चले गए, ऐसा हो नारद जी आकर के पूछ न ले कि उपाय क्या है। अतः नारद जी ने निर्णय किया कि अब मैं तपस्या करूंगा, साधना करूंगा, और जब भगवान प्रकट होंगे तो भगवान से पूछूंगा। लेकिन भक्तों, भगवान की कृपा प्राप्त हो गई नारद जी पर। जिस समय परोपकार की भावना से, एक करुणा की भावना से कृपा करने के लिए समुद्यत थे, और कृपा का कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा था, उस समय भगवान की आकाशवाणी के रूप में कृपा का मार्ग दिखाई पड़ गया और कहा, हे श्री नारद, जिस देवी की कृपा करना चाहते हो, देवी के ऊपर, भक्ति के ऊपर, वो तो सत्कर्म के द्वारा ही इसका कल्याण होगा। जब उस सत्कर्म को के विषय में जिज्ञासा लेकर के हरिद्वार की पावनी धरा पर प्राप्त हुए, तो चारों महात्माओं ने, सनकादियों ने नारद श्री जी को देख लिया। महाराज कहां जा रहे हो? बड़े अव्यवस्थित चित्त हो, लगता है जैसे कुछ आपका खो गया है। बस नारद जी ने बताया। संत सनक सनंदन सनातन सनत कुमारी चारों महात्मा महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। कहा, नारद जी, ये आपकी चिंता नहीं है, ये तो आपका चिंतन है। ये आपका चिंतन है। बस कृपा कर दिया, भागवत कथा श्रवण कराओ। वेदों का पाठ किया नहीं, उपनिषद का पाठ किया नहीं, गीता श्रुति का पाठ किया, फिर भी ज्ञान वैराग्य को चेतना नहीं आई, तो महाराज भागवत के ज्ञान से, पठन पाठन से कैसे हो सकता है? तो भागवत महात्म की कथा को श्रवण कराया, भागवत महिमा का गान किया। जब भागवत की महिमा का गान किया, तब महाराज श्री नारद जी को ज्ञान हो गया कि नहीं, ये ठीक है कि भागवत के कथा श्रवण मात्र से ही इनका कष्ट दूर होगा। और वो व्यवस्था की हरिद्वार में बैठ करके, गंगा तट पर विराजमान हो करके, अमलात्मा विमलात्मा बड़े बड़े संत वैष्णव के द्वारा आवृत्त होकर के, संश्लिष्ट होते हुए श्रोता के रूप में श्री नारद जी विराजमान हुए, और शनकादि ने भागवत महात्म की कथा का गान किया। और गान करने मात्र से ही कथा पंडाल में ही भक्ति रूप होती हो करके, ज्ञान वैराग्य को आश्रय प्रदान करती हुई, भगवत कीर्तन करती हुई कथा स्थल में नृत्य करने लगी। ये भगवान की कथा की महिमा है। ये भगवान की दिव्य कथा की महिमा है कि कथा के प्रभाव से दुखी भक्ति रानी भी सर्वांग पुष्ट संयुक्ता, सर्वांग पुष्ट संयुक्ता, उनके समस्त अंग हृष्ट पुष्ट हो गए, संतुष्ट हो गए। और नित्य अभिनय करती हुई, भगवान के दिव्य नाम गुणों का संकीर्तन करती हुई, भगवत कथा में विराजमान हो गई। और इस देवी जी को इस अवस्था में देख करके आए हुए समस्त महात्माओं ने, स्वरूपधारी मृग वन प्रांतों ने देख करके आश्चर्यचकित हो गए। विस्फारित नेत्रों से, अपलक निर्निमेष दृष्टि से भक्ति का दर्शन करने लगे। प्रश्न किया, महाराज ये कहां से, ये व्यवस्था कहां से? तो कहा, महाराज इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये जो भक्ति के ऊपर कृपा है, ये कृपा केवल
कथा की कृपा है। भक्ति श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ये भागवत के श्लोकों के अर्थों को धारण करती हुई उन्हीं का आभूषण वस्त्र धारण करती हुई ये भक्ति रानी यहां पर प्रकट हो चुकी है। अंततः मैं निवेदन कर रहा हूं कि भक्ति का दुख दूर हो गया। भागवत की कथा ही ऐसी है जो हमारे आपके शरणागतों के सबके कष्ट को दूर करती है। आत्मदेव महाराज के समस्त दुखों का अपनोदन भागवत कथा के द्वारा हुआ। एवं श्रुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय स्थिर वनम गतिर्मति षष्टि वर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्री कृष्णमापनियतम दशमस्य पाठात्। जिस आत्मदेव को कोई पुत्र नहीं था, सत्य की कृपा से जब गोकर्ण पुत्र के रूप में प्राप्त हुए तो उनके उपदेशामृत को ग्रहण करते हुए एकांतस्थ आत्मदेव ने दशम स्कंध का पाठ करते हुए कुछ ही समय में परम पद को प्राप्त कर लिया था। ये भागवत की कृपा है। उसी भागवत के विषय में सनकादि भगवान नारद से कहते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं करके दत्त चित्त हो करके इस कथा को श्रवण करना चाहिए। कथा श्रवण करने में कहीं प्रमाद नहीं करना चाहिए। बच्चों का दुलार हो, बच्चों का प्यार हो, कथा के माध्यम में नहीं, कथा के मध्य में नहीं। आप स्वयं दत्त चित्त एकाग्र चित्त हो, बच्चों से अपने मन को हटावें, बच्चे कहीं और व्यवस्थित हों, किसी के द्वारा देख रेख में हों, आप स्वतंत्र होकर के कथा श्रवण करने बैठें ठाट के साथ। अथवा बच्चे दौड़ रहे हों तो आप उनके साथ खेलने लग जाएं, ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। क्योंकि आप पर भले किसी की दृष्टि आपके पड़ोसी की बंद पड़ जाए तो वो उसको कथा श्रवण में व्यवधान होगा, लेकिन हमारी दृष्टि तो आप सामने बैठे हुए सभी श्रोता पर होगी। तो जब आपके बगल बैठे हुए किसी श्रोता की दृष्टि पड़ जाने पर वो श्रोता अव्यवस्थित चित्त हो सकता है, तो हमारी दृष्टि पड़ने पर तो कथा अव्यवस्थित चित्त हो सकती है, कथा भी व्यवधान युक्त हो सकती है। इसलिए अपने आप को इस प्रकार के से यहां पर सजो करके रखें, इस प्रकार से व्यवस्था को अपनाएं कि किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान कथा श्रवण में न प्राप्त हो। इसके लिए विशेष सावधान हमको रहना है। बच्चे पीछे बैठे अथवा बच्चे इतस्ततः कहीं बैठे, आप जितने श्रोता गंभीर श्रोता हैं दूरी बना करके पास में आकर के ही बैठे, और जो पीछे आओ पीछे बैठते चले जाएं। तो इस प्रकार से महात्म ज्ञान की कथा से हमको महात्म ज्ञान में 3 प्रकार के चरित्र प्राप्त होते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य का चरित्र, आत्मदेव का चरित्र और धुंधकारी का चरित्र। गोकर्ण तो परम भागवत है, विद्वान है, ज्ञानी है, लेकिन धुंधकारी तो महान खल है, दुष्ट है। भागवत कथा ने धुंधकारी जैसे प्रेतात्मा को भी मुक्ति प्रदान कर दिया। ये भागवत की कृपा है। इसलिए भागवत की धन्यता को ज्ञापित करते हुए सूत जी कहते हैं
कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवती कथा जो वार्ता है, भागवती जो कथा है, ये वास्तव में धन्य है, क्योंकि ये प्रेत भाव को का प्रशमन करने वाली है, प्रेत पीड़ा को नष्ट करने वाली है। जो भगवान की उपासना नहीं करते हैं उनको भगवान की उपासना में लगाने वाली है। इसलिए आज की कथा में इसी महात्म बिंदु के साथ महात्म के विश्राम में ही हम विश्राम भाव को प्राप्त होते हैं। कल से हम भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। बोले भागवत भगवान की। भैया आरती है। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। प्रभु की मंगलमय आरती होने जा रही है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम, यही श्री राम यही घनश्याम, प्रभु के महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, यह दुख हरणी, ये सुख करनी, यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः त्वमेव वेद्या दृढं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवतो। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं, सीता समारोपितमात्मानं, बाणो महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशं। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राधे कृष्ण 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 हरे। भागवत
पूज्य गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की।